नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केएम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का दूसरा चैप्टर 2B, दूसरा अभ्यास है 2B, ठीक है ना। आज हम लोग चालू करेंगे पॉलिनोमियल का 2B। तो उसमें पहला क्वेश्चन है दिया गया, सबसे पहले बहुविकल्पी क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले दिया गया बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। इसमें देखिए घात 2 वाला कौन सा बहुपद है। इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया इसमें चारों में घात 2 का किसका पावर है। इसका तो होगा नहीं, 1/2 होगा, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी कि मैक्सिमम घात जो है इसका 2 है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसका घात जो है 2 है, इसलिए बहुपद घात 2 का होगा, ठीक है ना। अब दूसरा दिया है कि बहुपद x⁴ प्लस 3x प्लस x का पावर 5 प्लस 7 की घात होगी। इसमें मैक्सिमम घात, बहुपद में जो सबसे ज्यादा घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें पूछा है कि बहुपद की घात क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया है 0, 1, 4 एंड 5। तो मैक्सिमम घात क्या है इसमें, मैक्सिमम 5 है, यानी कि ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि दिया गया कि px बराबर 5x² प्लस 8x प्लस 5 है और qx बराबर 0, तो यहाँ पूछा है px डॉट qx का मान होगा, यानी px और qx का मान क्या होगा। px का जो भी मान है, लेकिन जानते हैं कि qx का जो मान है वो क्या है, 0 है। और 0 में किसी भी चीज़ का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है ना। किसी बहुपद हो चाहे कोई भी अंक हो, किसी का भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0, ठीक है ना। ये वाला आंसर सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद 9x प्लस 1 की घात क्या होगी। इसका मैक्सिमम घात कितना है, x का 1 है, यानी 1 वाला ये है, तो ये वाला सही होगा, ठीक। अब देखिए बहुपद में दिया है कि x कोष्टक में 5x का पावर 5 प्लस 3x की घात क्या होगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 5x का पावर 6, तो किसका गुना करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, और प्लस 3x²। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो बहुपद की घात क्या होगी, 6 होगी, ठीक, समझ में आ रहा है। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला है कि बहुपद 10 की घात है, जो 10 है उसका बहुपद 10 जो है इसके घात कितना है मैक्सिमम। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसका पावर जो होता है 0 होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका जो घात होगा वो क्या होता है, 0। तो इसमें 0 दिया है, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35, तब घात px प्लस qx कितना होगा, ठीक है ना। px और qx का दोनों को जोड़ेंगे, px दिया है 0 और qx कितना दिया है 35, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना है 35, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना होगा। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, px प्लस qx कितना होगा। तो दोनों को जोड़ने में कितना है 35, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। घात दिया है घात px बराबर 3 और घात qx बराबर 5। पूछ रहा है कि घात px डॉट qx कितना होगा, px डॉट qx, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो मान भर लीजिए, px का मान कितना है 3 है, गुना qx का मान कितना है 5, इन दोनों का गुना करने में कितना है 15, ठीक है ना दोनों का। लेकिन देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है ना। एक ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब ये सवाल क्या है, ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ होना चाहिए 15, कितना होना चाहिए 15, चल जाके ये आंसर सही होता है, ठीक है। चलिए ये था बहुविकल्पी। अब चलते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में बहुपद की घात बताइए। जो बहुपद दिया गया है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, घात क्या है, वही बताना है। जानते हैं कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि जो अचर पद है उसका घात 0 होता है, ठीक है ना। इनका जो घात होगा वो 0, कोई भी अंक है कांस्टेंट है, जो भी अचर पद है उसकी घात क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, तो x का पावर कितना है, मैक्सिमम 1 है, यही बहुपद की घात होगी। यहाँ पर इसका बहुपद का घात मैक्सिमम क्या है 2 है, तो ये इसके बहुपद की घात होगी। और यहाँ पे देखिए
अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बहुपद की घात क्योंकि डबल एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4x प्लस 3x प्लस 12, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुपद की घात मैक्सिमम पावर 2 है, यह बहुपद की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ भी वही काम करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x का एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 9 में करेंगे 2x का तो 18x, यानी कि यहाँ पे बहुपद की घात मैक्सिमम पावर 3 है, तो बहुपद की घात जो होगी वो होगी 3, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर सब में x है, नीचे x को हटाना चाहते हैं क्योंकि बहुपद जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक चला गया बचेगा 1, और यहाँ भी एक था वो चला गया बचेगा 4, और लास्ट में नीचे x है, x से x डिवाइड हो गया, बचा यहाँ कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बचा है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 2 होगी। चलिए अब अगला सवाल है 10वां, ठीक है। 10वां दिया है कि निम्नलिखित बहुपद समूह का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो बहुपद दिया गया है इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और कह रहा है कि प्रत्येक योगफल की घात बताइए। जोड़ने के बाद से जो उसका योगफल आ रहा है उसका उस योगफल में बहुपद जो आ रहा है, ठीक है ना, उसका घात बताना है कि वो बहुपद का घात क्या है। चलिए जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 जोड़ना है तो यहाँ प्लस लगाइए, ठीक है। दूसरे वाले को लिखिए 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7, ठीक है। अब सबको जोड़ना है तो देखिए एक जैसा जो रहता है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, पावर एक जैसा वाला नहीं रहता है, बस लिखते जाते हैं, ठीक है ना। वाई क्यूब के जैसा दूसरा कोई है नहीं तो वहाँ पर बस वाई क्यूब लिख लेंगे। स्क्वायर के जैसा भी कोई दूसरा नहीं है तो उसको भी लिख दिया जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 7y यहाँ पे y वाला एक और है 5y है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 7y प्लस 5y मिल के 12y, ठीक है। अब देखिए ये 5 बचा और ये बचा 7, 7 तो 5, ये माइनस है प्लस है तो 7 में से 5 जाएगा -2, ठीक है ना। ये आपका बहुपद निकल के आया, ये क्या निकल के आया, बहुपद जोड़ने के बाद। और इस बहुपद की घात क्या होगी, जो बहुपद है बहुपद की घात क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या है इसका 3 है, क्या है मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 3, ठीक है। अब 10वीं का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, बहुपद को जोड़ना है, px और qx को क्या करना है, जोड़ना है। पहले वाले को इसे लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है ना। पहले वाले को जो कहते हुए लिखिए, दूसरे वाले को प्लस के साथ लिखना है, जोड़ना है ना तो प्लस लिखिए, और बाकी को कोष्टक लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आगे प्लस माइनस का साइन हटाना है, ठीक है ना। तो पहले तो ये तो वैसे ही रहेगा, अब यह माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला 5x हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे सेम वाले को, देखिए यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 5x कट जाएगा, ये भी बचेगा -2 और प्लस 6, ठीक है ना। तो 6 प्लस वाला है -2 है तो घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है ना। इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की जो घात होगी, यहाँ पे आया कांस्टेंट वैल्यू, तो बहुपद क्या है 4 है, और इसकी घात क्या होगी 0 होगी। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसकी घात 0 हो जाती है। अब 10वीं का तीसरा सवाल देखते हैं। दिया गया है py बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, py बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है ना। दोनों को जोड़ना है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए वाई क्यूब और कोई नहीं है, इसको वैसे लिख लिया जाए। फिर वाई स्क्वायर को देखिए प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर, प्लस का y है और 3y है, दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 4y, ठीक है। और ये बच गया -8 प्लस 4, प्लस माइनस से घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 3, ये आपका बहुपद बनता है, ठीक है।
और इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात मैक्सिमम पावर 3 है तो बहुपद की घात जो होगी 3 होगी। ठीक है। और इसका चौथा सवाल देखते हैं 10वें का। इसमें दिया पी यू बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। ठीक है। क्यू यू बराबर दिया है माइनस का यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, और इसमें एक और दिया है आर यू बराबर माइनस 2u स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है तो सबको एक साथ लिखिए। पहला 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, प्लस लगाइए, इसको जोड़िए, माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3। ठीक है। फिर प्लस लगाइए, इसको जोड़िए, माइनस 2u स्क्वायर प्लस 4। और ये कोष्टक हटाएंगे, ये होगा 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, और ये प्लस माइनस में माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3। ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा 2u स्क्वायर और प्लस 4। काटने पीटने वाला कुछ होगा तो काट लिया जाएगा। स्क्वायर वाला देखिए कुछ है, स्क्वायर वाला देखिए 3u स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2u और माइनस यू मिलकर माइनस 3u और प्लस 3u एक दूसरे से क्या होंगे, ये कट जाएंगे। देखिए कि ये माइनस यू और 2u मिल करके 3 माइनस 3u बनेंगे, और माइनस 3u प्लस 3u से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये कट गए। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3u बचा और इधर बचा 4u, और कोई u वाला तो है नहीं, यही दोनों हैं। प्लस माइनस है तो घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो बस u बचेगा। ठीक है ना, ये में और बचा 6 और बचा 3 और बचा 4। 6 3 4 तीनों प्लस में है तो 6 और 3 9 और 4 13, प्लस कितना होगा 13। ये बहुपद आया आपका। और इसकी घात क्या होगी, मैक्सिमम पावर u का कितना 1 है, इसका घात जो होगा 1 होगा। ठीक है। चलिए अब 11वां सवाल है इसमें कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बची है। बहुपद जो दिया गया है इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बिल्कुल आसान। ठीक है। मैक्सिमम पावर जब वही बहुपद क्या है, घात है। मैक्सिमम पावर 3 यही बहुपद की घात होगी। मैक्सिमम पावर y का 2 है तो ये बहुपद की घात होगी। मैक्सिमम पावर इसमें t का 1 है तो ये बहुपद की घात होगी। इसमें मैक्सिमम पावर 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका बहुपद जो होता है 0 होता है, उसकी घात जो होती है 0 होती है। चलिए अब 12वां सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन सा त्रिघात बहुपद है। ठीक है ना, हमने आपको बहुत पहले इस पहले सेशन में बताया था कि पॉलिनोमियल के इंट्रो में बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। हमने जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है ना, जिसका एक घात हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात जो है 2 हो मैक्सिमम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले में मैक्सिमम पावर इसमें 2 दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या है, द्विघात बहुपद है। और इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये बहुपद जो घात है वो लास्ट में आया, पहले क्यों नहीं आया, नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक है ना, बस आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का, जो चर राशियाँ हैं वो कितना है। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें देखिए बीच में आया हुआ है कितना है, 2 है, और इसमें 2 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 1 है। हमने अभी बताया कि इसका पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें पावर 1 है इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल दिया गया है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इसलिए भी क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसमें भी देखिए आर स्क्वायर दिया गया, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। कौन सा घात, द्विघात बहुपद।
इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना 3 है, ये कौन सा घात हुआ, त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, रुको अभी जब कौन तब, चलिए आज के लिए बस इतना ही। 1 से लेकर के 12 तक बहुपद का दूसरे चैप्टर का हमने 2D में पढ़ा है। 1 से लेकर के 12 तक के सवाल आज इसमें मिलेगा, ठीक है ना। और इसके आगे के सवाल इसके नेक्स्ट सेशन में, ये इसी के आगे ठीक आगे के सवाल को हम इसके नेक्स्ट सेशन में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो भी वीडियो आ रहा है आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से, बिल्कुल मैं पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।